झारखंड मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर दर्ज कराया है मानहानि का मुकदमा। झारखंड के गढ़वा विधायक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सोमवार को अपने वकील प्रदेश तिवारी के साथ गढ़वा व्यवहार न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार दास के अदालत में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि का मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराया। अपराधी मानहानि का मुकदमा मंत्री ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 और 501 के तहत दायर कराया है। इसमें जुर्माना या 2 साल तक की सज़ा अथवा दोनों सज़ा सुनाए जाने का प्रतिधान है। जानकारी के अनुसार मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के विरुद्ध मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़वा संतोष आनंद प्रसाद की अदालत में दायर किया था। बाद में वह मुकदमा ट्रांसफ़र होकर विजय कुमार दास की अदालत में जांच का ट्रायल लिए आ गया है। झारखंड के हादसे के बाद घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे मंत्री? 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे हेमंत सोरेन, रघुवर दास का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की निकम्मी और निष्क्रिय सरकार ने कारण देवघर में पिछले 22 घंटे से यात्री रोपवे में हवा में लटके हुए हैं। राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सोमवार सुबह तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। न तो आपदा मंत्री और न ही पर्यटन मंत्री जो इस क्षेत्र से आते हैं एवं कल देवघर में ही थे। इससे यह दिखा है कि घटना को लेकर हेमंत सरकार कितनी गंभीर है। मीडिया के दबाव से झारखंड सरकार ने सेना को बुलाया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रविवार शाम को घटना होने के बाद एनडीआरएफ को लगाया गया था, लेकिन कल ही समझ में आ गया कि सेना के मदद के बिना इसमें बचाव और राहत कार्य चलाना संभव नहीं है। सरकार के लोगों के जान की परवाह नहीं है और सेना को में 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर किशोर जलाया। नदी किनारे मिला अवशेष, हत्यारों का पता नहीं। रांची जिले में सोनाहातू में एक 15 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसके बाद शव को जला दिया गया। जली हुई अवस्था में किशोर का शव रविवार को सोनाहातू का लामालोग बाइद नदी किनारे बरामद किया गया। शव को मिलने के बाद पूरे इलाकों में सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना सोनाहातू थाने के पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उनकी पहचान कराई गई है। हत्या करके साक्ष्य छिपाने के लिए जलाने का अंकाश। साइकिल लेकर निकला था, अंतिम नहीं लौटा घर। जल्द ही हत्यारों पुलिस के गिरफ्तार में होंगे ग्रामीण एसपी। लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा में एक की मौत, इंटरनेट सेवा ठप। बवाल के बाद 144 लागू, गुडरमा में भी तोड़फोड़। रामनवमी पर हिंस झपड़ में एक व्यक्ति की मौत और 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने के बाद जिले में तनाव का स्थिति है। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है। कहीं कोई संदेश लोग साझा नहीं कर पा रहे हैं। शरारती तौर और उपद्रवी घटना के संबंध में अफवाह नहीं फैला सके, इसके लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है कि सुरक्षा को लेकर शहर से लेकर गांव तक ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची रेंज के डीआईजी एवं सीआईडी डीआईजी कहां कैंप कर रहे हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद बिगड़े हालत। सड़कों पर चारों तरफ पुलिस का पहरा, तनाव अब भी क्या। सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा के पास हुई एक आदमी की मौत। हिंसा की घटना के बाद भाजपा ने शहर बंद कराने की कोशिश की। गुडरमा में भी एक समुदाय के दुकानों को तोड़फोड़। इससे पहले सरकार चलेगी, स्थानीय नीति पर भी होगी लागू। जगन्नाथ गिरिडीह शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार अपना कार्यालय सफलतापूर्वक पूरा करेगी।
यहाँ सरकार चलेगी और 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति भी लागू होगी। मंत्री सोमवार को नया परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार जल्द ही स्थानीय नीति लागू करेगी। 1932 के आधार पर ही स्थानीय नीति होगी। सरकार भी इसके पक्ष में है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अपना हक मांगना गलत नहीं है। एकीकृत बिहार में भी 1932 के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति लागू थी। झारखंड में भी यही लागू करने की मांग हो रही है। गिरिडीह विधायक सुखदेव कुमार सोनू भी इसके समर्थन में हैं। विधायक लोबिन हेम्ब्रम के सरकार के खिलाफ भागवत के सवाल पर उन्हें कहा कि लोबिन दास सरकार के खिलाफ नहीं है, वे स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। वाटर प्लांट बंद कराने के लिए ग्रामीण ने किया विरोध प्रदर्शित। वाटर प्लांट बंद कराने के लिए ग्रामीण ने किया विरोध प्रदर्शित। गोमो बाजार गर्मी के आते ही जीतपुर पंचायत के चमड़ा गोदाम मोहल्ले में जल संकट गहरा गया है। अधिकांश चापाकल का जल स्तर नीचे चला गया है। मोहल्ले के दर्जनों लोग ने चमड़ा गोदाम मोहल्ले में संचालित पंडित एक्वा वाटर प्लांट बंद कराने की मांग करते हुए विरोध जताया। लोगों कहना था कि वाटर प्लांट में डीप बोरिंग किए जाने के बाद से ही मोहल्ले के अधिकांश चापाकल का जल स्तर नीचे चला गया। आईसीयू में भर्ती 1.5 साल के आनंद का बदला जाएगा जबड़ा। आईसीयू में भर्ती 1.5 साल के आनंद का बदला जाएगा जबड़ा। जागरण संवाददाता देवघर रेस्क्यू के 1.5 साल के आनंद को बचा लिया गया, लेकिन हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है। एक्स से पता चला कि उसका जबड़ा पूरी तरह से टूट गया है। सोमवार को डॉक्टर राजीव कुमार ने बच्चे की जांच की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्चे की स्थिति गंभीर है। जबकि इसकी हालत से सुधार नहीं होता है तब तक जबड़े को लेकर फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता है। हालत सुधारने के बाद बच्चे का जबड़ा बदलने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टूटे गए हिस्से को बाहर निकालकर उसके स्थान पर आर्टिफिशियल जबड़ा लगाया जाएगा। कहा कि वह खुद अपने स्तर पर उसका जबड़ा बदलने की पहले करेंगे। सौजन की सहमति और बच्चे का हालत सुधरने के बाद ऐसा किया जाएगा। झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों में कई शिक्षकों की नियुक्ति सरकार 8 सप्ताह में पूरा करेगी। नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस SN पाठक के अदालत में राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में सभी विषयों शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। अदालत में कहा कि जिन जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति के अनुशासन कर दी गई है उनकी नियुक्ति की जाए। वही जिन जिलों में परिणाम अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है उनका परिणाम जारी करके 8 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई। राज्य सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप लगाया। हाई कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट के कई याचिका दाखिल की गई है। झारखंड में गर्मी की कहर, पारा 40 डिग्री पार, स्कूल के समय में बदलाव की मांग। झारखंड में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ रहा है पारा। एक बार फिर से लोगों को हालत बेहाल कर दिया गया है। सुबह 8:30 बजे से ही सूर्य किरणों को रुद्र रूप में दिखाना शुरू कर देती है और दोपहर होते ही तापमान 41 डिग्री अधिकतम तक पहुंच जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है। तेज गर्मी से लोगों का हालत बेहाल। तेज गर्मी के कारण सूखने लगे हैं ताल तिलैया। जल संरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है, लेकिन तेज गर्मी के कारण जल स्तर अभी से ही नीचे जाने लगा है। कई ताल तिलैया सूख चुके हैं। कई इलाकों में बोरिंग का जल स्तर भी नीचे जा चुका है। रांची में पेयजल संकट, 30 लाख की आबादी को पानी पिलाने वाला पंचायत अब खुद प्यासा, ये है स्थिति। पिलाने वाले गैतुल सूद पंचायत खुद प्यासा है। गैतुल सूद पंचायत में गैतुल सूद डैम स्थित है, जहां से रांची के लोगों को प्यास बुझाने के लिए प्रतिदिन
33 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। गैतुल सूद पंचायत में गैतुल सूद बुक्की रेशम में बना दाग 4 राजस्व गांव है। इन गांवों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। गर्मी के अनेक चापा नल सूख गया है। बलोरो महतो टोली के जल मीनार से पानी की आपूर्ति नहीं होती है। गैतुल सूद बस्ती कुछ मोहल्ले के घर के गंदगी फैलती रहती है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसे पूरे मामले में प्रशासन अवगत है। इसके बावजूद प्रशासन का नज़र अनजान रवैया जारी